एक टीम को लेके आईपीएल 2025 में काफ़ी हवा बना हुआ था, काफ़ी बवाल कट रहा था जब आईपीएल शुरू होने वाला था उससे पहले कि ये टीम जो है वो सबको नेश्ता नाबूद कर देगी, ख़त्म कर देगी, आते ही तहस नहस 300 का स्कोर पार करेगी। कोई कह रहा था कि अरे इस बार 350 जाएगा स्कोर। टीम लगातार तीसरा मैच हार चुकी है, समझ ही गए होंगे सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में ही ऐसी बात हो सकती है। तो लगातार तीसरा मैच हारी है, तीनों मैच ऐसे तरीके से हारी है कि भाई साहब का नेट रन रेट सबसे नीचे चला गया है, टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे चली गई है। और आज के मैच में जो केकेआर के खिलाफ उनका जो हश्र हुआ है उस पर बताने के लिए हमारे दोनों साथी मौजूद हैं, शुभम और प्रशांत। तो शुभम बताइए क्या रहा आज? तो आज के मैच में केकेआर की बैटिंग अच्छी रही, मतलब 200 का स्कोर बहुत अच्छा रहा है। और पिछले कुछ दिनों से बातें हो रही थी कि वेंकटेश अय्यर को लिया गया है, काफ़ी महंगा खरीदा गया है, तो उन्होंने क्या किया, 60 रन बनाया, ठीक है। और ऐसा नहीं कि केकेआर को शुरुआती झटके लगे थे, उनके दोनों ओपनर आउट हो गए थे, लेकिन फिर पहली पार्टनरशिप 81 रन की, दूसरी पार्टनरशिप 90 रन की। पहली जो पार्टनरशिप हुई थी वो तीसरे विकेट के लिए रहाणे और क्या नाम है उनका पूरा नाम, अंकुरिश रघुवंशी, जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग प्लेयर लग रहे हैं इस बार, और तो अच्छा खेल रहे हैं, पूरे अभी अच्छा खेल रहे हैं, उनके बीच में हुई थी। और वेंकटेश अय्यर ने जब दूसरी पार्टनरशिप की 90 रनों की, तो ये दोनों ने मैच का मतलब रुख उनकी तरफ मोड़ा था। और एसआरएच की बैटिंग को देखते हुए लग रहा था कि वो लोग चेज कर जाएंगे, पिच आसान लग रही थी। लेकिन फिर जो केकेआर के बॉलर ने कहर ढाया है कि वो मतलब लगातार ट्रेविस हेड आउट हुए, तो हम लोग को लगा ठीक है चलो। अब ये बात भी समझ में आई एसआरएच की बैटिंग से कि ट्रेविस हेड, मतलब आप ट्रेविस हेड पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, आपको लगता था कि नहीं उनकी बैटिंग में लूप होल क्या है, अभी तक तो उनकी लगता था कि बॉलिंग ही कमज़ोर है, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं उनकी बैटिंग को भी तहस नहस किया जा सकता है, जो कि टूर्नामेंट की सबसे ज़्यादा मजबूत बैटिंग ऑर्डर माना जा रहा है। पहले मैच में हमने देखा ही है किस तरह से 288 रन उन्होंने ठोका था, लेकिन अब समझ 286 हाँ 286-87 मतलब 280 प्लस। लेकिन अब समझ में आ गया है कि उनकी बैटिंग में भी लूप होल हैं। आप ट्रेविस हेड को जल्दी में अगर निपटा लिए तो धीरे धीरे उनकी बैटिंग कोलैप्स कर जाती है। ऐसा नहीं था कि प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो मतलब संभल नहीं सके और बहुत बड़े मार्जिन से हरा दिया। जी बिल्कुल प्रशांत, आज जिस तरीके से हमने देखा केकेआर की बॉलिंग, जो मतलब अभी शुभम कह रहे थे कि और ये लगातार हुआ है, पहले मैच को आप छोड़ दो उसके बाद से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि एसआरएच की जो टॉप ऑर्डर है ना वो कोलैप्स कर जा रही है। और आज भी वही देखने को मिला, आप फुटबॉल वाला स्कोर कार्ड नजर आने लगा था जिस तरीके से, हाँ सिंगल डिजिट में आपके 3 प्लेयर आउट हो जा रहे हैं। तो क्या मतलब क्या लग रहा है कि सनराइजर्स की टीम में ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में फुस हो जा रहे हैं उसके प्लेयर्स? वही मुझे लग रहा है, वही वो एक्सपेक्टेशन जो शुरुआत से चला आ रहा है। और मतलब मैच में 300 नहीं वो लोग कह रहे थे, मतलब पहली बात तो इतना आसान नहीं होता है, और मुझे भी कभी ऐसे अभी तक नहीं लगा है, और शायद ठीक है वो कभी कभी किसी मैच में आता है। आईपीएल एक ऐसी जगह है जहाँ पे वर्ल्ड क्रिकेट में, ठीक है इंडिया के, क्योंकि इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है तो इंडिया के यंगर प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, तो 300 रन बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। इसीलिए आसपास पहुंची है तो वो ठीक है, वो एक एक्सपेक्टेशन की बात समझ आती है, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर वो डिबेट वही 300 के राउंड ही चलती रहेगी, हम फिर वही बोलते रहेंगे पहले मैच बना दिया था। हाँ वो जिस दिन बन जाएगा तब देखा जाएगा। कुल मिला के बात ये है, वो अभी तक तो ऐसा हो रहा है ना कि आप 120 भाई 80 रन से मैच हार रहे हो, सोचने वाली बात ये है। मतलब T20 में 80 रन से हारना, मतलब मैं कह रहा हूँ 300 बनाने के बाद भी अगर आप 80 रन से हारो तब भी बहुत बड़ी चीज़ है, ना 200 में हार जा रहे हो ना आप, तो स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर होने के बाद हार रहे हो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मतलब इतना वो नहीं है कि बेकार बैट्समैन लेकर खेल रहे हो भाई। टॉप ऑर्डर आपका देखिए, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, जिन्हें सब खौफ खाते हैं, ठीक है, उसका ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासीन, अनिकेत वर्मा अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, आज नहीं चले। तो वही है, मतलब अब वाला हाल हो रहा है कि जैसा कल मैं कोहली को लेकर जब कह रहा था तो कि लगातार अगर कोहली फ्लॉप होंगे, लेकिन अगर उनके नीचे के बल्लेबाज नहीं चलेंगे तो हम कोहली को ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, लोग कोहली पर बोलने लगेंगे। आप देखिए केकेआर के टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है, सिर्फ एक मैच में क्विंटन डिकॉक चले, आज भी फेल हुआ, ठीक है, लेकिन अंकुरिश रघुवंशी, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह फॉर्म में वापस आए, ठीक है। रसेल तो उतना नहीं, लेकिन ये लोग ज़्यादा, हाँ वेंकटेश अय्यर, ठीक है ना, रसेल ने बॉलिंग अच्छी करी, आप देखिए बाद में, ठीक है। तो वेंकटेश अय्यर ने 60 रन बनाए, 29। अब वही देखो, फिर से हम लोग बात करते हैं T20 में स्ट्राइक रेट की, 29 गेंद में 60 रन, 200 के ठीक है, 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट। अच्छी चीज की फ्लो में जो लंबे लंबे छक्के मार रहे थे, जो हमने देखा। और विकेट गिर गए थे स्टार्टिंग में, अंकुरिश रघुवंशी ने थोड़ा आराम से खेला, 32-50 बनाए, अराउंड 150 का स्ट्राइक रेट, ठीक है, जो कि बहुत बेहतर पारी है, क्योंकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत जबरदस्त। हाँ अंत में आके 17 गेंद में 32 बनाए किसने, रिंकू सिंह ने। तो केकेआर के लिए एक सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि
मिडिल ऑर्डर जो उनका मेन था, रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर, जो हम अपन ने पिछले मैच बात करी थी, वो चल नहीं रहे हैं, वो दोनों फॉर्म में आ गए। वो लगातार नहीं चल रहे थे और आज उन दोनों ने आज इंटेंट उनके दिखाया है बल्ले में कि गेंद आ बिल्कुल। रही थी। तो वही अगर 3 कारणों की बात करें, अगर हम लोग इसको देखा जाए कि 3 कारण की बात करें, तो उसमें एक तो सबसे बड़ा कारण जो हम लोगों ने बता दिया कि सनराइजर्स की बैटिंग टॉप ऑर्डर खास के फ्लॉप हो रही है, केकेआर का मिडिल ऑर्डर अच्छा खेल रहा है। एक और चीज जो हमें देखने मिडिल को ऑर्डर आज अच्छा खेला। हाँ, आज अच्छा खेल रहा है। भाई आज की बात कर रहा हूँ कि आज वापसी हुई है, आज अच्छा खेल रही। एक और चीज जो देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं, आज केकेआर के स्पिनर्स जो है ना, मतलब ठीक है, हमने वैभव अरोड़ा की बात की कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की शुरू में आके, और हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बाद में जिस तरीके से आज बॉलिंग हुई है, वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरीके की बॉलिंग की है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ये वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण पे ये टीम बहुत ज़्यादा निर्भर नजर आती है बॉलिंग में। बाकी बड़े नाम नहीं है। आप हर्षित राणा भी कुछ इंटरनेशनल मैच खेले हैं। चक्रवर्ती जब से चैंपियन ट्रॉफी खत्म हुई है और पिछले आईपीएल से भी वो बड़े नाम एक तरह से अब हम मैं वही कह रहा हूँ। तो 2 बड़े नाम जो है ना, आपको वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, 2 बड़े नाम है जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा बॉलिंग में निर्भर होते हो। आज वरुण चक्रवर्ती ने दिखाया है कि इनको खेलना अभी भी मुश्किल हो रहा है। और चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया था, मिस्ट्री स्पिनर के रूप में उनकी पहचान बनी थी। आते ही उन्होंने विकेट चटकाए थे पहले ही मैच में, चैंपियन ट्रॉफी में जब उनको मौका मिला था, उसी से लगा था कि इस बार फिर से वो केकेआर के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे। स्टार्टिंग के 2 मैच में उस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन आज उन्होंने दिखा दिया कि क्यों उनको मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है। उन्होंने एकदम अहम, मतलब एक होता है कि चलिए डिकॉक का उधर विकेट गिरा जब बैटिंग कर रही थी केकेआर, तो डिकॉक आउट हुए और मतलब स्टार्टिंग के 2 विकेट उनके भी गिर गए थे, लेकिन वहाँ मिडिल ऑर्डर संभल गया। यहाँ वरुण चक्रवर्ती की अगुवाई में यही हुआ है कि इनको संभलने का भी मौका नहीं दिया, संभलना छोड़िए सांस लेने का मौका नहीं दिया गया। 4 विकेट तो ऐसे स्टार्टिंग में इतनी जल्दी गिर गए कि भाई उसके बाद इनके पास कमबैक का कोई ऑप्शन ही नहीं था। हाँ, भाई 9 रन पे 3 विकेट हो गए थे। आप लोग तीनों धुरंधर। आप लोग वरुण की बात कर रहे हो। अब देखो, मेरे को रहाणे का वो बयान याद आता है जब वो पिच को लेकर विवाद हुआ था। तो आज वरुण ने थोड़ा ये साबित कर दिया है कि भाई ऐसा नहीं है कि वो बंदा या आपके स्पिनर्स सिर्फ स्पिन जहाँ पे विकेट में असिस्ट हो वहाँ पे बॉलिंग करा पाए। आज का विकेट ऐसा नहीं था कि बहुत स्पिन कर रही थी। आज बैटिंग ट्रैक भी नहीं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। मतलब अभी बाद में पोस्ट मैच जब कमिंस से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि 200 रन चेजेबल था। इसका मतलब वो विकेट बॉलिंग विकेट नहीं था, मतलब वैसे ग्रिप नहीं हो रही थी बॉल, लेकिन वहाँ पे आपके स्पिनर अच्छा काम किया है, तो फिर पिच करना भी बंद करना चाहिए। बात एक और चीज आज जो देखने को मिली, एक प्लेयर के बारे में हमें बात करनी चाहिए, वैभव अरोड़ा। उसमें 2 प्लेयर का मैं नाम लूंगा। सिर्फ वैभव अरोड़ा तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी, जिस पे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन रहाणे की कप्तानी वो लगातार प्रूव करते आए हैं कि वो एक अच्छे कप्तान है। उन्होंने कई बार ऐसा प्रूव किया है। आज भी वैभव अरोड़ा को उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लेके आए। विकेट उन्होंने किसका लिया? क्लासेन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ट्रेविस हेड को भी उन्होंने ही आउट किया। और अभिषेक को किसने आउट किया था? अभिषेक को राणा ने आउट किया था और किशन को आउट किया था। तो 3 विकेट जो आपने लिए हैं, आपने किशन, ट्रेविस हेड और क्लासेन। आप सोच रहे हो कि आप 3 सबसे मजबूत कड़ी जो है अभिषेक के साथ, उनको आपने आउट किया है। और क्या बढ़िया 4 ओवर में 29 रन देके 3 विकेट लिया और 1 मेडन ओवर डाला उन्होंने, वो भी है। और हर्षित राणा, दोनों ने पेयर में बहुत अच्छी बॉलिंग करी। 3 ओवर के अंदर 9 रन पे किसी सामने वाली टीम के तीनों टॉप ऑर्डर उड़ा देना अपने में बहुत बड़ी बात है। और वो भी 200 रन कोई भी चेज कर रही होती टीम तो प्रेशर आ जाए। वो भी, और एसआरएच जैसे बैटिंग का टॉप ऑर्डर उनके साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत टॉप हैवी हैं ऑलरेडी। अनिकेत अच्छा खेल रहे हैं। क्लासीन से अभी वो पारी हम लोगों ने मेरे को आज लग रहा था, क्योंकि आज वो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन ठीक है, अब ऐसे मैच में जब प्रेशर इतना ज्यादा आ जाता है, क्लासेन अकेले ही, उनको भी शॉट भी खेलना था और पैरी भी। एसआरएच के पास आप देखिए नंबर 8 तक बैटिंग है, पैट कमिंस तक वहां पे बैटिंग है। उस नंबर 8 की बैटिंग को आप मतलब 80 रन से उसके खिलाफ मैच जीत जा रहे हो, तो वहां पे बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ईडन गार्डन केकेआर का अपना मैदान है, लेकिन फिर भी उसी मैदान पे एसआरएच पिछले टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया परफॉर्म की है। और एसआरएच से उम्मीद थी कि ठीक है, क्लोज मैच तो हम लोग उम्मीद कर ही रहे थे 200 रन देख के, लेकिन आप क्लोज तो छोड़ो, आपने एकदम सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। और बहुत मतलब केकेआर के लिए पूरी तरह से विन विन सिचुएशन है। आपके बैट्समैन भी चले हैं, मतलब मिडिल ऑर्डर चला है, जो कि चिंता का सबब बना हुआ था। रिंकू सिंह जो कि मतलब बहुत बढ़िया, मतलब अंत में आते हैं और चौके छक्के मारते हैं, वो एकदम नहीं चल रहे थे, वो अचानक से चले हैं। और आपकी बॉलिंग चल गई, और खासकर वरुण चक्रवर्ती, जो बड़े नाम है। वेंकटेश अय्यर इस मैच के 3 वो रहे हैं। वेंकटेश अय्यर, जो मुझे लग रहा है, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती, इन तीनों का चलना
मुझे लगता है कि केकेआर अब इसी को कैरी ऑन करना होगा और आगे एक और इनको। चीज़ है, शुभम ने स्टार्टिंग में बोला था कि एसआरएच ठीक है बैटिंग में फेल हो रही है, उनकी बॉलिंग बॉलिंग में डेप्थ नहीं है। वही अब आप देखिए ना, सिर्फ एक बॉलर ने अच्छा किया, 4 ओवर में 29 रन देके एक विकेट लिया, शायद मोहम्मद शमी आई थिंक, हाँ ठीक है। उसके अलावा सारे बॉलर, पैट कमिंस 11 के इकोनॉमी से मार खाए हैं, ठीक है। सिमरजीत ने 4 ओवर में 47 दिए, वो भी 11-12 का इकोनॉमी है। तो वो खास वो डेप्थ नहीं है और वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं जो बॉलर्स हैं, एक दिक्कत ये है। तो अब टीम के पास यही है ना कि वो मतलब बैटिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब वो बैटिंग नहीं चलेगी। सिमरजीत को छोड़कर विकेट सबको मिला है आज, लेकिन इकोनॉमी उनकी जो प्रशांत बोल रहे हैं वो बहुत घटिया रही। उतनी अच्छी नहीं हुई, एकदम सीधा सीधा कहा जाए कि उनकी बॉलिंग कुछ खास रही नहीं है। और इनके पास जो है ना कि मोहम्मद शमी और पैट कमिंस के अलावा आपके पास हर्षल पटेल जरूर है, लेकिन हर्षल पटेल पे वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता है इनको जो वो अपने कुछ पहले पैसे बॉलर्स पे भी खर्चे करने चाहिए थे, और ये बॉलर ले नहीं पाए। इनके स्पिनर भी ढंग के नहीं है। अच्छा, कल मैं एक चीज सोच रहा था कि ये जो सलाइवा वाला नियम आया है, तो ये बीच आईपीएल में ये आया है ना नियम, अब ये पहले से तो था नहीं, अब ये आईपीएल में इम्प्लीमेंट किया गया शुरू से ही, मतलब इसी आईपीएल से ये स्टार्ट हुआ। हाँ हाँ डाला गया। हाँ 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 हाँ। तो कहीं ना कहीं ये मतलब ये नियम जो आया है, ये अगर पहले आया होता, ऑक्शन से पहले अगर बता दिया गया होता, तो कहीं ना कहीं एसआरएच अपने बॉलर्स पे खर्चा करती, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखने वाली बात है कि अब तो जो टीम बन गई उन्होंने, उनके अकॉर्डिंग भी ये था कि वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे अपनी टीम को लेके। अच्छा, एक चीज़ और कि पिछले बार भी तो एसआरएच के पास इस तरह से बॉलर्स की कमी थी ही, ये मतलब जैसे अभी है वैसे पहले भी थी, तो कहाँ मतलब क्यों उस पे पिछले सीजन तो मार्को येंसन इसी टीम के साथ थे ना, येंसन भी यहीं पे थे। पिछले साल इतने खराब बॉलिंग नहीं थी, इस बार आप शमी है, शमी के साथ थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है ना, आप इंजरी में, और T20 क्रिकेट में शमी वाली बेहतर कर रहे हैं, बाकी को बेहतर कर रहे हैं, और बाकी आपके पास वैसी डेप्थ नजर नहीं आ रही, और स्पिनर आपके पास ढंग के एक भी स्पिनर नहीं है। दिक्कत सामना करना पड़ रहा था आरसीबी को, मतलब इस बार हटाई, हाँ हर साल का रहता है कि उनके पास डिविलियर्स और कोहली जैसे बैट्समैन रहते हैं, गेल भी थे, वॉटसन भी शायद उनकी तरफ से खेले हैं, डुप्लेसिस भी खेले हैं, लेकिन उनके पास बॉलिंग ही नहीं रहती थी। और वही चीज़ अब एसआरएच के बॉलिंग आपको टूर्नामेंट जिताती है, मैच सिर्फ नहीं जिताती है। तो यही चीज़ है आज हमें देखने को मिला कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जो उनके बॉलर्स पहले नहीं चले, और फिर बैटिंग में तो जो हुआ वो हस्ट आप लोग देख ही चुके हैं, नहीं देखे हैं तो ये आप जान चुके होंगे कि उन्होंने किस तरीके से बैटिंग की है। और ये टीम जो है ना काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रही है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं इस टीम में नज़र आ रहा है। ये हमें लगातार पिछले 3 मैचों में देखने को मिला है। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि और किस प्लेयर ने आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। हमारे दोनों साथी थे प्रशांत और शुभम, वीडियो को शूट किया हमारे साथी आलोक ने। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।